मिथुन राशि वाले सारे जातकों को नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। दिसंबर माह में मिथुन राशि वाले जातकों पर क्या खास असर पड़ेगा, सामान्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में किस तरह से रहेंगे, स्वास्थ्य, करियर और प्रेम पर क्या असर पड़ेगा, हर एक खास और विशेष जानकारियाँ विस्तार से आपके लिए लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी हिस्सा वीडियो का पसंद आ जाए, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, माता रानी के भक्त नीचे कमेंट अवश्य कर दें। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर का माह उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत उथल पुथल भरी रहने वाली है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिल्कुल सामान्य दिखने लगेगी। धीरे धीरे स्थिति बिल्कुल सामान्य रहेगी। संभल कर शुरुआत करना फायदे में रहेंगे। चलिए जानते हैं विस्तार से कि परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि पर क्या असर पड़ेगा। कार्य क्षेत्र की तरफ चलें। करियर के दृष्टिकोण से यह माह काफी अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रही है। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में उपस्थित होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त मजबूती देखने को मिलेगी। व्यक्तित्व और अच्छी कार्य कुशलता प्रदान करेंगे। आपका काम लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगा और लोग आपसे आवश्यक होने पर मदद भी मांगेंगे, जिन्हें करने से आपको काफ़ी फायदा होगा और आपका मान सम्मान उच्च रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी तरह से मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी खुशियां नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में भी आपकी स्थिति बेहद मजबूत रहेगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र भी आप पर रहेगी, इसलिए आप उनके निकट आने में कामयाब रहेंगे, जिसका आपको उनकी नौकरी पर अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के सप्तम भाव में जाने से के बाद नौकरी में पदोन्नति के जबरदस्त योग हैं। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका तनख्वाह भी बढ़ सकते हैं, वृद्धि भी मिल सकती है। यदि आप कोई व्यापार करें तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी। आपको संभल कर चलना होगा। बेवजह किसी नई योजना में हाथ डालने से बचना होगा, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही पूंजी निवेश भी सोच समझ कर करें। बिजनेस में किसी भी तरह की निवेश के लिए यह समय अनुकूल नहीं होगा, लेकिन 3 तारीख को बुध और 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से स्थितियां बहुत ही बढ़िया होने लगेगी और आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 16 दिसंबर को जब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपको सरकारी क्षेत्र से बड़े लाभ के योग बनते नजर आ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा, जो आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। इस दौरान अर्थात दिसंबर महीने के उत्तरार्ध में आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी, आपको मनचाही स्थिति प्राप्त होगी। इससे आपको चेहरे पर संतोष नजर आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण की तरफ चले तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर पता चलेगा कि महीने की शुरुआत मिश्रित रहेगी, यानी कि इस तरफ से तो आपके पास आमदनी के माध्यम प्राप्त होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से खर्चे में बेतहाशा होंगे। सूर्य, बुध और शुक्र के द्वादश भाव में दृष्टि और मंगल के द्वादश भाव में उपस्थिति, शनिदेव का अष्टम भाव में होना खर्चों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बनेगा। इसकी वजह से आपकी मानसिक चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आपको आर्थिक स्थिति का चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि एकादश भाव में बैठे वे राहु महाराज आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम करते रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको ज़्यादा कष्ट में तो नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक रूप से आपकी स्थिति ठीक ही होगी। सूर्य, बुध और शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में उन्नति दिखाई देगी और आपको सरकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों से धन प्राप्ति के अवसर नजर आने लगेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आप अपने पुराने कर्ज को चुका पाने में कामयाबी हासिल करेंगे। किसी अपने स्वास्थ्य समस्या और खर्चे भी परेशान करती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण की तरफ चले। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह माह आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध स्वयं छठे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान होंगे। उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ने वाली है। इसके अतिरिक्त कुंडली के पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे के ऊपर अष्टम भाव में बैठे शनि देव जी की भी दृष्टि होगी। इस वजह से उदर रोगों की संभावना बढ़ सकती है। आपको अपने भोजन पर ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव पर मंगल का भी प्रभाव होगा, जिसकी वजह से मानसिक तनाव के साथ साथ आपको कुछ गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। चलिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की तरफ चलें तो प्रेम संबंध के मामले में बात करें तो महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होने से समस्याएं बढ़ सकती है और दूसरे भाव के प्रति विश्वास कम हो सकता है, जिससे रिश्ते टूटने की भी स्थिति आ सकती है। इसलिए किसी भी तरह के वाद विवाद को जन्म ना दें, उसके पहले रोक दें। पंचम भाव के स्वामी शुक्र के छठे भाव में होने से स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। अपने प्रियतम के दिल में जगह बनाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सूर्य के शुक्र
सूर्य के साथ शुक्र का होना फिर से समस्या बढ़ा सकता है। आपसी अहम का टकराव रिश्ते के प्रतिकूल परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। 5 तारीख को शुक्र के सप्तम भाव में आ जाने से आपके दिल में उनके लिए जगह बनेगी। आप दोनों एक दूसरे से दिल की बात कह पाएंगे। यदि आप विवाहित है तो सप्तम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी गर्मी आएगी, जिसकी बदौलत आप दोनों के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। लेकिन बुध और शुक्र सप्तम भाव में आ जाने से यदि तनाव प्यार में बदलने लगेगा और आप दोनों के बीच आकर्षण और रोमांस की बढ़ोतरी होते नजर आएगी। आपके रिश्ते में नई बहार प्रदान होगी। आप रिश्ते में काफ़ी मजबूती डटे हुए नजर आएंगे। एक दूसरे का देखभाल करेंगे, दूसरे के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के सप्तम भाव में आ जाने से तनाव बढ़ने की संभावनाएं रहेगी, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। इसकी वजह से जीवन साथी को कुछ समस्याएं भी हो सकती है। संतान के दृष्टिकोण से आपको थोड़ी चिंता सता सकती है। आवश्यकता नहीं है कि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन की कामयाबी हासिल करेंगे। पारिवारिक जीवन किस तरह से रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह मैंने मिश्रित परिणाम लेकर आया। दूसरे भाव में शनिदेव की पूर्ण दृष्टि होने के कारण परिवार में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और इस एक दूसरे के प्रति किसी बात को लेकर अशांति की भावना उत्पन्न हो सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से समस्याओं का समाधान भी निकलते रहेगा। परिवार के वृद्ध सदस्य अपने मार्गदर्शन में समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल सकारात्मक होने लगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के छठे भाव में जाने से पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं बढ़ेगी और इस में महिलाओं का योगदान अधिक होगा, अर्थात महिलाओं के बीच विवाद होने के योग ज़्यादा बनेंगे। लेकिन 3 तारीख को बुध के सप्तम भाव में आ जाने से इन चुनौतियों में कमी आएगी और घर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। आप घर पर रहकर भी अनेक काम कर पाएंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने की परिवार में खुशहाली आएगी और कोई शुभ कार्य संपन्न कराने के भी योग बनते जा रहा है। भाई बहनों के आपसी संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में होने से ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपकी किसी बात को लेकर उनसे कहा सुनी भी हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब 16 तारीख को सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो इस स्थितियाँ बदल जाएगी और भाई बहनों से संबंध भी सुधार आएगा। इस दौरान आपका पूरा महीना पारिवारिक जीवन में अलग अलग प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उपाय आपके लिए ये है कि प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रम का स्तोत्र का पाठ करें, फायदे में रहेंगे। आपके लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक और फायदेमंद साबित होगा। श्री गणेश जी की उपासना करें, उनको दुर्वा अर्पित करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, बहुत ही लाभकारी साबित है। शनिवार के दिन सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर दान करें और लाभकारी साबित होगा।